हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए आज प्रश्नावली 3.4 को स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो या फिर यूपी, बिहार, राजस्थान, कोई भी बोर्ड से हो। लेकिन इस प्रश्नावली में से आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक आता है जो कि 5 मार्क्स या 8 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग से आपको आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि आपको ए इनवर्स याद करना है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 17 तक के आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक बार बुक में भी आप देख सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 से 17 तक दिए गए हैं इस प्रश्नावली में। तो आपको देखिए आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व है, और प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करना है, यानी कि संक्रियाओं का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले तो 2x2 आव्यूह के दिए गए हैं, तो इनका व्युत्क्रम निकालेंगे। इसके बाद आपको 3x3 के दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले तो इन सभी को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है, जिसमें 2x2 का आव्यूह दिया गया है। आपको आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको कुछ एक बेसिक फॉर्मूला बताते हैं जो आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फार्मूला A बराबर IA। ये आपको ध्यान रखना है और यही क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर A आव्यूह जो दिया गया है वो लिखेंगे, और बराबर में I आपका तत्समक आव्यूह होगा। तत्समक आव्यूह आपको क्वेश्चन के अनुसार लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन 2x2 में है, तो यहाँ पर हम लोग तत्समक आव्यूह 2x2 में लेंगे और A हम लिखते जाएंगे। इस प्रकार हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से ज्ञात करेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम। अब देखिए, आप यहाँ पर समझिए, जैसे कि आपको ए आव्यूह दिया गया है, यहाँ पर कोई भी आव्यूह हो सकता है। 2x2 का भी हो सकता है और 3x3 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि ए आपकी जो दिख रही है ना, इस प्रकार आपकी ये पंक्ति कहलाती है, जिसे हम R1 से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हो 1 - 1, ये आपकी एक पूरी पंक्ति हो गई। तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे R1 की सहायता से। और यहाँ पर दूसरी पंक्ति जो आपकी दी गई है, इसको हम R2 के सहायता से हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आपका जो खड़ी में दिख रही है ना, ये आपका कॉलम कहलाता है, जिसे हम C1 से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार आपका ये दूसरा कॉलम हुआ, तो इसे हम C2 से प्रदर्शित करेंगे। यदि तीसरा होता तो C3 होता। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि R1 R2 क्या होती हैं और C1 C2 क्या होती हैं, क्योंकि इसी की सहायता से आप प्रारंभिक रूपांतरण निकालने वाले हो, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि R1 आपकी जो कहलाती है पहली पंक्ति कहलाती है, और दूसरी पंक्ति R2, और तीसरी होती तो R3 कहलाती। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ध्यान से देखना है, तभी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो देखना है। जितने भी इस वीडियो में हम लोग सवाल सीखने वाले हैं, पूरे एक एक से अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपको, जैसे कि आपको ये आव्यूह दिया गया है, इसको आपको A बराबर मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना जो आपका आव्यूह दिया है वह A के बराबर मान लिया है। ठीक है, 1 - 1 2 3, ये माना मैंने A के बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है, A बराबर AI या फिर IA। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि A बराबर IA होता है। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार लिख लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर A आव्यूह लिखना है। ठीक है, और बराबर लगाकर यहाँ पर आपको तत्समक आव्यूह लिखना है, और A को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आव्यूह क्या था, 1 - 1 2 3, और तत्समक आव्यूह आप लोग जानते हो, सिर्फ विकर्ण में आपके 1 1 होंगे और शेष या भी अब होते हैं 0। ये कहलाता है आपका विकर्ण आव्यूह। ठीक है, जिसमें 1 1 होते हैं, तो इसे हम यानी कि तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आपको क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से आपको इनवर्स ज्ञात करना है आव्यूह का। तो देखिए, यहाँ पर आपको तत्समक आव्यूह बनाना पड़ेगा संक्रियाओं की सहायता से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग जानते हो कि तत्समक आव्यूह आपका क्या होता है, 1 0 0 1। तो आपको ये दिया गया है ना, इस प्रकार आपको यहाँ पर बनाना है और आपको चेंज करते जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग संक्रिया लगाएंगे, यहाँ पर तो 1 चाहिए था, 1 है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 दिया गया है। समझने की आप कोशिश कीजिए, एक बार यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर
आपको तत्समक अपव्यू इस साइड लाना है, ठीक है। जो आपका ए अपव्यू दिया गया था इसको आपको तत्समक अपव्यू बनाना है। तो तत्समक अपव्यू क्या कहलाता है, 1 0 0 1। यदि आपको 2 क्रॉस 2 में ज्ञात करना है तो ये कहलाता है। अब देखिए आपको जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 1 -1 2 3, तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो 1 पहले से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको 0 बनाना है, इस 2 को 0 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर हम लोग संक्रिया लगाएंगे R2, यानी कि ये R2 है तो इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। R1 को हम कुछ नहीं करेंगे, चाहिए तो लिख देंगे R2 को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे R2 चेंज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 बनाना है, तो यदि आप यहाँ पर 2 का गुणा कर दो और R2 में से R1 घटा दो तो यहाँ पर बन जाएगा 0। यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएंगे, ठीक है। और R2 माइनस यदि हम R1 करते हैं तो क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग संक्रिया लगा देंगे, और संक्रिया लगाते समय आपको पूरे R2 में लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी R2 में और यहाँ भी R2 में पूरी मतलब अप्लाई करना पड़ेगा। और R1 को हम यहीं की तरह लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस संक्रिया को लगाएंगे, R2 को चेंज करने वाले हैं और R2 माइनस 2R1 करेंगे, ठीक है। R2 यानी कि जिस सेकंड पंक्ति है तो हम लोग R1 में 2 का गुणा करके इसको हटा देंगे। तो देखिए आपको R2 यहाँ पर देखना है एक चीज कि आपको चेंज क्या करना है। यहाँ पर R2 करना है तो हम R1 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है 1 -1 1 0, देखो इस प्रकार आपने लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आपको R2 चेंज करना है और R2 में से 2R1 करना है, यानी कि R2 सेकंड पंक्ति है जो। अब 2 का गुणा इसमें कीजिए R1 में और फिर घटा दीजिए। तो 2 का गुणा यहाँ पर होगा तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 होगा। तो फिर देखिए 2 - 2 करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 0। अब आपको यहाँ पर फिर 2 का गुणा करना है, ठीक है। तो क्या आएंगे, -2 आएंगे। अब देखिए यहाँ पर -2 आ गए और यहाँ पर 3 -2, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, प्लस। देखिए इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं R2 माइनस 2R1, ठीक है। R2 आपका क्या है 3, देखिए यहाँ पर 3 माइनस यहाँ पर आपका 2R1, यानी कि 2 का R1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका -2 आएगा ना। तो माइनस यहाँ पर होगा प्लस, तो 3 + 2 क्या हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा करोगे और 0 - 2 करोगे तो क्या आएगा, -2 आएंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि आप 2 का गुणा करोगे 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 - 0, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो इस प्रकार हम लोग इन संख्याओं को अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इसी को लगाओ, आप कोई भी लगा सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, इसमें दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। और इसको रटना नहीं है, आप अपने अनुसार भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही संक्रिया को लगाया। यहाँ पर आप कोई भी लगा सकते हो, सिर्फ आपको 0 होना चाहिए। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यानी कि पूरा तत्समक आप भी बनना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे आपको यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है ना। अब देखिए 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यदि हम चाहें तो इसमें 5 का भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R2 चेंज और यहाँ पर कर देंगे हम क्या करेंगे 1/5 R2, ठीक है। यानी कि R2 में 5 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 का 5 में देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा ना। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 चाहिए तो 1 आ जाएगा। और आपको पूरे R2 में देना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए R1 में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, तो यहाँ पर हम लोग पहले तो R1 को लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर आपका 1 -1 1 0, इसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर 0 में यदि 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 का भाग दोगे तो पहले तो आप संक्रिया जो लगाई है वो यहाँ पर लिख लेना है। तो ये रही आपकी R2 चेंज 1/5 R2, ठीक है। 1/5 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं 1/5। अब आ रहा है ना आपको समझ में। तो R2 चेंज 1/5 R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप यहाँ पर 1/5 करेंगे यानी कि 0/5 तो 0 आएगा। यहाँ पर 5/5 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर यदि 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, -2/5 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/5
5 आएगा, इस प्रकार आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आपको -1 दिया गया है तो इसको आपको 0 बनाना है ना। यदि आप सोचो कि R1 और R2 दोनों आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग R1 को चेंज कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे R1 प्लस R2, तो यहाँ पर आपका 0 बन जाएगा ना। तो देखिए R2 है जो आपकी, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पहले तो। ठीक है, फिर आपको संक्रिया लगाना है आपको कि आपका जो R2 है R1 चेंज होगा और आपको क्या करना है, R1 प्लस R2 करना है। ये रही आपकी संक्रिया। ठीक है, यदि आपके पास कोई और तरीका है यहाँ पर 0 बनाने का तो आप लोग उस तरीका को भी अपना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, R1 को चेंज किया है और R1 प्लस R2 किया है। देखो समझाने में थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप घबराइए मत, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R2 से कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पर R2 लिख लेंगे 0, 1 माइनस के 2/5 1/5। अब रही आपकी शेष R1। ठीक है, R1 में आपको लगाओगे तो देखिए R1 को चेंज करके R1 प्लस R2 करना है। तो देखिए दोनों को यदि आप जोड़ोगे 1 प्लस 0 तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा आपका। यहाँ पर यदि आप इसको जोड़ोगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए हैं 1 प्लस माइनस के 2/5 करना है, तो 1 और यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है और 2/5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आपको घटाना है तो यहाँ पर हम लोग त्रिया गुणा ऐसा करेंगे कि 5 × 5 माइनस के 2, तो यहाँ 3/5 आएंगे। आया ना समझ में। या फिर आप कह सकते हो कि मैंने यहाँ पर मान के चला कि 1 है। ठीक है, अब देखिए 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा ना, तो 5 का भाग 1 में दोगे तो क्या आएगा, 5। तो यहाँ पर भी दोनों 5 1 यहाँ पर नहीं कटेंगे तो यहाँ पर 1 से भाग दे देंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर बनता 5 × 5 माइनस 5 से 5 कटेंगे तो 2 आएंगे, तो 5 माइनस तो 3/5 होंगे ना। तो यहाँ पर आपके आएंगे 3/5 आप लोग तो घटा लोगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/5, क्योंकि यहाँ पर 0 में 1/5 जोड़ना है तो क्या आएंगे, 1/5 ही आएंगे ना। देखिए तो यहाँ पर आपका पूरा बन गया आपका अब तत्समक अवयव, जिसे हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा पूरा A इनवर्स, ये आपका पूरा क्या होगा, A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे A इनवर्स और इनटू में आपका A दिया गया है। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार भी समझ सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं चूंकि A इनवर्स बराबर I होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं I बराबर A इंटू A इनवर्स। यदि आप इसकी कंपेयर करोगे तो ये आपका A I हो गया। ठीक है, I यानी कि तत्समक अवयव हो गया, ये आपका A इनवर्स हो गया। A की तो लय से कर दीजिए, तो यहाँ पर A इनवर्स बराबर क्या आएगा, A इनवर्स बराबर आपका जो आया है अवयव यानी कि व्युत्क्रम। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि A इनवर्स बराबर कंपेयर करने पर आपका आ जाएगा 3/5 1/5, यहाँ पर माइनस के 2/5 होंगे और यहाँ पर 1/5 हो जाएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा और यही हमारा व्युत्क्रम कहलाता है। अवयव A का व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा तो क्या होगा, A इनवर्स होगा ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक चीजें तो समझ में आई होंगी। सिर्फ आपको बेसिक क्या है कि जो संक्रियाएं होती है ना ये थोड़ी टफ हो जाती हैं, आपको अपने दिमाग से लगाना है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग का यूज करना है कि यहाँ पर हमको तत्समक अवयव बनाना है। तो उस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग। देखिए रहा आपका सेकंड क्वेश्चन जिसमें 2x2 का ही अवयव है। ठीक है, इसको हम A बराबर मान के चलते हैं। अब देखिए आपको मैंने फार्मूला बताया था ना, A बराबर IA, ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम वो भी लिख लेंगे इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको A अवयव लिखना है, I तत्समक अवयव और A को यहाँ पर चाहिए लिख देना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार लिखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मैंने I तत्समक अवयव 1001 लिखा है। अब देखिए आपको इस प्रकार यहाँ पर जो A अवयव दिया गया है इसको बनाना है आपको तत्समक अवयव I, जिसमें कि 1001 होते हैं। ये जो आपको दिया गया है ना यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर बनाना है आपको। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण में यही प्रोसेस चलती है। यहाँ पर आपको तत्समक अवयव I बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो 1 होता है, फिर यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 1 बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 0 बनाना है।
ठीक है, यहाँ पर 1 पहले से दिया गया है तो यहाँ पर आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं तो आपको 1 कैसे बनाओगे। यदि आप चाहो तो यहाँ पर R1 चेंज करके R1 में 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पर यदि आप 2 का भाग दोगे तो क्या होगा, 1 होगा ना। तो यही तो हमको चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 2 का भाग देंगे और यही संक्रिया को अप्लाई करेंगे। देखिए ये रही आपकी संक्रिया, R1 चेंज 1/2 R1। इसको हम 1/2 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1/2 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यदि आप R1 चेंज यानी कि पूरे R1 में 1/2 R1 करोगे, यानी कि 1/2 से यहाँ में गुणा करोगे। ठीक है, 1/2 गुणित 2, तो 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो R1 चेंज 1/2 R1 के प्रयोग से। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो कि यहाँ पर हम 1/2 R1 कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, R1 आपकी हुई 2 और 1/2, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो R2 लिख लेना है ताकि लिखने में हमारा जो क्वेश्चन है वो सरल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, R1 को लिख लेंगे फिर चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर R1 में आपका कोई चेंजेस नहीं होगा तो यहाँ पर 1 1 0 1 इस प्रकार लिख लेना है। अब देखिए यदि आप यहाँ पर 1/2 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएंगे। ठीक है, और 0 में करो तो 0 ही आएगा। यहाँ पर 1/2 आ जाएंगे पहले, तो यहाँ पर 1/2 लिखो, फिर यहाँ पर 0 लिखो, क्योंकि यहाँ पर 0 में इसका करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा यार, 0 ही आएगा ना। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर आपको चाहिए 0। तो यार सीधी सीधी बात है, यदि आप R2 माइनस R1 कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। और हमको R2 चेंज करना है तो यहाँ पर हमारी संक्रिया क्या होगी, देखिए ये रही आपकी संक्रिया। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, R1 को पहले लिख लेना है फिर R2 में चेंजेस करना है। तो देखिए R1 आपका क्या आएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। प्लीज कमेंट के द्वारा आप बता देना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आगे के सवाल हम लोग इसी प्रकार करने वाले। तो यहाँ पर आपका जो R2 है इसको चेंज करते जाएंगे। R1 को यहाँ पर पहले तो लिख लेंगे कि 1/2 1/2 0 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यदि R2 माइनस R1 करो तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। और यहाँ पर 1 माइनस 1/2 क्या आएगा, 1/2 आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको R2 माइनस R1 करना है, यानी कि 1 माइनस 1/2, 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर यदि आप 2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 1 2 माइनस 1, तो क्या होगा 1/2, तो 1/2 आएंगे और प्लस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2। अब देखिए 0 माइनस के 1/2 करोगे तो यहाँ पर माइनस के 1/2 आ जाएंगे। यहाँ पर 1 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए आगे आपको यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, यदि 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ पर भी कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना है आपको 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 से गुणा कर देना है। तो आपकी संक्रिया क्या होगी, तो ये होगी आपकी संक्रिया। ठीक है, R2 चेंजेस टू R2। तो R1 को सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है, और आपका जो R2 है, R2 में 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो 0 में करोगे यार तो 0 आएगा। यदि यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे। यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपका -1 आएगा और यहाँ पर करोगे 2 का तो 2 1 2 हो जाएंगे इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पर आपको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी आप दिमाग लगाइए, 1 सेकंड का आपको टाइम है। हो गया, क्या लगाया आपने, देखिए मैं बताता हूँ आपको। यदि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, यहाँ पर आपको 0 बनाना है, तो यहाँ पर यार आप 1/2 का गुणा कर दो पहले तो। ठीक है, यहाँ पर 1/2 का गुणा करोगे, फिर आपको इसमें से 1/2 माइनस कर देना है। तो 1/2 में से यदि आप 1/2 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो यहाँ पर आपको संक्रिया कुछ इस प्रकार लगाना है कि आपको R1 को तो चेंजेस करना है क्योंकि यहाँ पर आपको 0 बनाना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/2 है जो आपको यहाँ पर आपको 0 बनाना है ना, तो आपको R1 चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर R1 चेंज इस प्रकार लिखना है। फिर आपको R1 में से
1/2 का गुणा R2 में कर देना है और घटा देना है। ये संक्रिया आपकी अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो पहले तो आपको इस प्रकार लिखना है, इसके बाद में देखिए आपको R1 को चेंज करना है तो R2 को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए आपका R1 इस प्रकार लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको R1 चेंज करके R1 माइनस इक्वल टू R2 करना है। तो यहाँ पर तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। यदि आप R1 माइनस इसमें गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 R2, यहाँ पर 1/2 का गुणा होगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप इसी प्रकार देख सकते हो, 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस फिर माइनस होगा आपका 1। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, R1 फिर यहाँ पर एक माइनस दिया है और यहाँ पर एक जो माइनस है आपका, इसमें 1/2 का गुणा होगी तो माइनस के 1/2 और माइनस माइनस होगा प्लस के 1/2, प्लस के 1/2 प्लस के 1/2, यानी कि आधा आधा क्या होगा, पूरा 1 होगा ना। तो इस प्रकार मैंने 1 लिख लिया। यहाँ पर देखिए आप 0 माइनस इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 आएगा। इस प्रकार आपका देखिए 1 0 0 1 आ गया, तो ये आपका पूरा I कहलाता है। ठीक है, और ये आपका पूरा क्या होगा, A इनवर्स इनटू में, इससे आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना। तो यहाँ आपका A इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये आपका A इनवर्स का मान हो जाएगा, अतः करके लिख लेना है और ये चूंकि करके लिख देना है कि A इंटू A इनवर्स बराबर I होता है। तो इससे हम यदि यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो A इनवर्स का मान क्या होगा, A इनवर्स का मान आपका आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग समझ में आया होगा, और इसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।